एक तरफा प्यार ये ऐसा घातक शब्द है जिससे इंसान की अपनी ही लाइफ खराब हो जाती है। ऐसे ही एक तरफा प्यार की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुरेंद्र की अभी नई शादी हुई है। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत है। सुरेंद्र एक कंपनी में काम करता है। उसका ट्रांसफर लखनऊ हो जाता है। शुरू में सुरेंद्र अकेला आता है और एक रूम किराए पर लेकर रहता है। 2-3 महीने के बाद एक घर किराए पर लेता है और अपनी पत्नी को यहाँ बुलाता है। सुरेंद्र अपनी पत्नी को बहुत चाहता है। हर संडे को छुट्टी के दिन सुरेंद्र अपनी पत्नी को घुमाने फिराने और बाहर खाना खिलाने ले जाता है। दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तभी इनके घर में रहने के लिए सुरेंद्र के बहुत दूर का रिश्तेदार टिंकू आता है। टिंकू भी एक कंपनी में काम करता है और बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। टिंकू सुरेंद्र से छोटा है, इसीलिए उसकी पत्नी को भाभी कह के बुलाता है। सुरेंद्र ने जो घर किराए के लिए लिया है वो काफी बड़ा है। उसमें 4 कमरे बने हुए हैं। सुरेंद्र टिंकू से कहता है कि एक कमरे में तुम रहो और इसका किराया तुम दे दिया करना, जिससे हमारे ऊपर बोझ भी कम पड़ेगा। टिंकू इस बात के लिए राजी हो जाता है। टिंकू सुरेंद्र के घर में रहता जरूर है, मगर खाना पीना अपना होटल में खाता है। एक दिन कंपनी में हड़ताल होने की वजह से टिंकू की छुट्टी होती है और वो अपने काम पर नहीं जाता। अपने कमरे में लेटा हुआ टीवी देख रहा था। तभी रेखा यानी सुरेंद्र की पत्नी आ जाती है। दोस्तों, मैं हर कहानी में नाम फर्जी रखता हूँ और मोहल्ले का नाम कभी मैं लेता नहीं। टिंकू से कहती है कि आज छुट्टी क्यों कर ली। वो बता देता है, आज हड़ताल होने की वजह से हमारी छुट्टी है। रेखा टिंकू से कहती है, चलो तो फिर कहीं घूम के आते हैं। तुम्हारे भैया 6 बजे आते हैं। हम लोग घूम कर उनसे पहले ही आ जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। टिंकू कहता है, भैया को पता चलेगा तो क्या भैया नाराज हो जाएंगे। रेखा कहती है, नहीं, छुप कर घूमने जाने का मजा ही कुछ और है। टिंकू कहता है, इसमें क्या मजा है। रेखा कहती है, अच्छा टिंकू बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीज यूज करते हो जो तुम इतने स्मार्ट और हैंडसम लगते हो। तुम्हारे भैया तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। टिंकू कहता है, नहीं, हमारे भैया तो बहुत स्मार्ट है, मुझसे भी ज्यादा। रेखा टिंकू से कहती है, अच्छा बताओ, तुमने कभी खूबसूरत लड़की को घुमाया फिराया या होटल में कहीं खाना खिलाया है। टिंकू बताता है, इन सब चीजों के लिए हमने कभी वक्त नहीं मिला। पहले पढ़ाई लिखाई और उसके बाद घर की जिम्मेदारी। मुझे जो भी सैलरी मिलती है उसमें से अपना खर्च निकाल कर मैं अपने मम्मी और पापा को भेज देता हूँ। उन्होंने मुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है ताकि उनके काम आ सकूं। रेखा कहती है, अच्छा चलो, सारा वक्त बातों में निकला जा रहा है, जल्दी से कहीं घूम कर आते हैं। टिंकू भी घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा था, इसीलिए तैयार हो जाता है और दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने फिरने में जो पैसा खर्च होता है वो रेखा करती है। कहती है, मेरे पति के पास बहुत पैसा है, तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं। वो टिंकू से कहती है कि तुम हमको घुमाते रहो, पैसे की टेंशन कभी मत लेना, मगर कभी ये बात अपने भैया से मत कहना। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। घूम फिर कर जब वापस जाते हैं तो रेखा बाइक पर पीछे बैठी है तो वो रिंकू के बिल्कुल चिपक जाती है। ये बात टिंकू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ कह नहीं पाता। उसी दिन रात के खाना खाने के लिए टिंकू के पीछे पड़ जाती है और कहती है कि नहीं, आज तुमको खाना खाना ही पड़ेगा। टिंकू के लाख मना करने के बावजूद भी वो खाना निकाल कर दे देती है। सुरेंद्र भी कहता है, जब भाभी इतना कह रही है तो खाना खा लो। दूसरे दिन जब सुरेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, टिंकू की हड़ताल की वजह से छुट्टी हो जाती है और वो घर में रहता है। रेखा जब देखती है कि टिंकू
ड्यूटी पर नहीं गया, वो अपने कमरे में है, तो वो जाकर सजती संवरती है और नई साड़ी निकाल कर पहनती है और बड़े गले का ब्लाउज पहनती है। टिंकू को आवाज लगाती हुई टिंकू के कमरे में चली जाती है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? टिंकू कहता है कि अच्छी लग रही हो, और झुककर अपनी पायल सही करने लगती है और टिंकू से कहती है, अब मेरी तरफ देखो, अब मैं कैसी लग रही हूँ? टिंकू की नजर गले पर पड़ती है, मगर वो अपनी नजर घुमा लेता है। रेखा कहती है कि मैंने तुमसे बहुत दिन से एक बात कहना चाह रही हूँ। तुम मेरे मन में बहुत कुछ है, आज मैं तुमसे सारी बात कह के रहूंगी। वो कहता है, बताओ भाभी, क्या बात है? वो कहती है कि तुम मुझे अकेले में कभी भाभी मत कहा करो, रेखा कहा करो। तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, हमें तुमसे प्यार हो गया है। टिंकू रेखा की बातें सुनकर हक्का बक्का हो जाता है। वो कहता है कि आप भाभी हो मेरी, ये कैसी बातें कर रही हो? वो कहती है, जिस दिन से तुम मेरे घर पर आए हो, उस दिन से हमारा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है, और तुम्हारे भैया हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। टिंकू किसी काम का बहाना करके घर से बाहर चला जाता है। जब सुरेंद्र घर पर आ जाता है, तब वो लौट कर घर आता है। सुरेंद्र से कहता है, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं दूसरा घर ले लूं, क्योंकि हमारी कंपनी से तुम्हारा घर काफी दूर पड़ता है। सुरेंद्र कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टिंकू फिर दूसरे दिन दूसरा घर लेकर अपना सामान लेकर वहां चला जाता है। टिंकू के घर से जाने की वजह से रेखा बहुत नाराज हो जाती है। वो समझती है कि शायद सुरेंद्र ने कहा है। वो सुरेंद्र से कहती है, टिंकू को यहाँ से क्यों हटाया? वो बताता है कि वो खुद घर छोड़कर गया है, और तुम्हें इतनी फिक्र उसकी क्यों हो रही है? वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, कोई सगा भाई नहीं है। रेखा और सुरेंद्र के बीच इसी बात को लेकर काफी बहस हो जाती है। जब 2-3 दिन टिंकू घर नहीं आता, तो रेखा उसके घर का पता लगाने के लिए निकलती है और 2-3 दिन में घर का पता लगा लेती है। एक दिन शाम को घर के बाहर रेखा खड़ी टिंकू का इंतजार कर रही थी। तभी वहां सुरेंद्र पहुंच जाता है। सुरेंद्र रेखा को देखकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है और रेखा उसको नहीं देख पाती। टिंकू आकर जैसे ही अपने घर का लॉक खोल रहा था, रेखा जाकर उसके पीछे से लिपट जाती है। टिंकू अपने को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर रेखा नहीं छोड़ती और आई लव यू करके टिंकू को चूमने लगती है। सुरेंद्र ये बात देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और रेखा को जाकर एक थप्पड़ मार देता है। रेखा भी पलटकर सुरेंद्र को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। टिंकू रेखा और सुरेंद्र को समझाकर घर भेजता है, मगर रेखा तो घर चली जाती है। सुरेंद्र घर नहीं जाता, वो कहीं और चला जाता है। रेखा फिर वापस टिंकू के घर आती है और बताती है कि सुरेंद्र घर पर नहीं आया, वो कहीं और चला गया है। तुम हमारे घर पर चलो, या तो हमको यहीं पर रहने दो। जब सुरेंद्र आएगा तो हम चले जाएंगे। टिंकू उससे कहता है कि हम तुमको यहाँ नहीं रख सकते, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। रेखा के चेहरे पर सुरेंद्र के जाने का गम नहीं था, टिंकू को घर लाने की खुशी ज्यादा थी। सुरेंद्र जब 3 दिन के बाद भी घर नहीं आता, तब टिंकू को बहुत चिंता होती है। रेखा उससे कहती है, अगर सुरेंद्र न आए तो तुम हमसे शादी कर लेना और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। टिंकू पुलिस स्टेशन जाकर सुरेंद्र के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और सुरेंद्र के घर वालों को भी फोन पर बता देता है। सुरेंद्र के परिवार के सभी लोग फिर लखनऊ सुरेंद्र के घर आ जाते हैं। 15 दिन गुजर जाते हैं, सुरेंद्र का कहीं पता नहीं चलता। एक दिन टिंकू अपने ऑफिस में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ती है, जिसमें लिखा था, ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत। टिंकू जब युवक का फोटो देखता है तो वो कोई और नहीं, सुरेंद्र था। टिंकू जल्दी से आकर सुरेंद्र के परिवार वालों को ये खबर देता है। सभी लोग गाजियाबाद पहुंच जाते हैं।
थाने पर जाकर सुरेंद्र के पिता ट्रेन से कटे हुए युवक को अपना बेटा बताते हैं। पुलिस वाले उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें स्टेशन पर सुरेंद्र चलती हुई ट्रेन के आगे फांदा था। रेखा को छोड़कर सुरेंद्र के परिवार वाले अपने घर लौट जाते हैं और टिंकू भी नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाता है। एक तरफा प्यार में रेखा अपनी लाइफ बर्बाद कर लेती है।